हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू ब्लॉग। और आज का ये ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं मैं 11:45 पे। और आज डेट है 25 अप्रैल और डे है सैटरडे। तो फिलहाल मैं नहा के हो चुकी हूँ फ्री और अपने काम से भी फ्री हो चुकी हूँ और अब कर रही हूँ मैं लंच। तो मैं लंच ऊपर ही लेके आई हूँ, दिखाती हूँ क्या बनाया लंच में। तो लंच में है आज एक काले चने, काबुली चने भी बोलते हैं जिन्हें, और दही है, रोटी है, ये है मिर्ची एंड बाहर जो है धूप निकली हुई है, बाहर का नज़ारा। ये मैंने अभी दरवाज़ा खोल दिया है ताकि थोड़ी हवा आ जाए, बट हवा तो गर्म ही है। खाना खाने के टाइम पे मैंने खोल दिया। करते हैं लंच, ऑलरेडी लेट हो चुका है बाहर। तो फ्रेंड्स मैं आई थी, मैं छत पर और देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है। हालांकि ठंडी नहीं है, गर्म लू है, लेकिन कितनी तेज़ चल रही है हवा देखिए, बहुत तेज़। सारे कपड़े भी उड़ गए हैं, बहुत तेज़ चल रही है हवा। लेकिन गर्म लू है ना, तो एंजॉय तो नहीं कर सकते, गर्म गर्मी ही लग रही है। चलते हैं अब जल्दी से, इनको फटाफट से उतारते हैं और नीचे जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स इवनिंग के बज चुके हैं 7 और मैं आई हूँ अभी छत पे। और अभी का नज़ारा देखें, अंधेरा तो होने ही लग गया। खैर मैंने सोचा था कि 6:30 पे जाऊँगी, थोड़ी सनसेट का टाइम होता है ना वो, तो बट आज मैं क्या हुआ, मैं सो गई, इवनिंग में सो गई। मैं 5 बजे के बाद में सोई हूँ और करीब 1 घंटे तक मैं सोई हूँ। ऐसे गहरी नींद भी नहीं आई थी, बट क्या था ना, मैं दिन में सोई नहीं थी तो सर दर्द हो गया था मुझे, इसीलिए फिर मैं इवनिंग में सो गई। दोपहर में मैंने थोड़ा एडिटिंग की थी काम करने के बाद, और अब मैं आई हूँ छत पे और साथ में लेके आई हूँ अपने साथ ही तरबूज कट करके। ये थोड़ा सा बचा हुआ था तो सोचा चलो खाते हैं। और हवा आज फ़िलहाल अच्छी चल रही है, अभी ठंडी चल रही है, वरना कई दिन से हवा नहीं थी तो बहुत ही घुटन हो गई थी बिल्कुल एकदम से एटमॉस्फेयर में। आज लेकिन हवा चल रही है और ठंडी चल रही है। अभी दोपहर में तो गर्म होती है। और ये तरबूज मीठा वैसे गिरी है, तो अब इसको तो मैं नहीं खाऊंगी, इसको बंदरों के लिए छोड़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स तरबूज फ़िलहाल मैंने खा लिया है। सोचा कि कभी फिर से न गिर जाए, अगर मैं बात करते करते खाऊंगी, तो फिर मैंने पहले खाया है, उसके बाद मैंने आज कैमरा उठाया है। और उस पीस को मैंने यहाँ पे रख दिया है ताकि बंदर खा सकें, या चींटी वगैरह जो भी खाएंगी वो खा लेंगे। और पहले इसको रखते हैं माउंटी में। फ़िलहाल आज काफ़ी दिन बाद ठंडी हवा चल रही है, क्योंकि 2-3 दिन से तो मैं छत पे आई ही नहीं थी, और 2-3 दिन हो गए मुझे छत पे आए हुए, क्योंकि काम हो जाता है कुछ ना कुछ, तो फिर मैं बिज़ी हो ही जाती हूँ, फिर मैं आई नहीं छत पे। और आज अभी ठंडी हवा चल रही है, मतलब तो आज मैं 2 से 3 दिन के बाद आई हूँ, तो आज मुझे ठंडी हवा मिली है देखने को, अदरवाइज़ इतनी घुटन हो गई थी बहुत ज़्यादा। वो क्या है ना कि ये जो दिन होता है ना, ये सीज़न होता है गेहूं की कटाई का, तो गेहूं की कटाई की वजह से जो है हवा जब चलती है ना, तो जो गेहूं का जो भूसा होता है तो वो उड़ के हवा के साथ हवा में मिक्स हो जाता है, और मतलब अपने आसपास के एरियाज़ तक पहुंच जाता है। तो हमारे यहाँ पे दिल्ली में क्या होता है कि जो पंजाब और हरियाणा में गेहूं की कटाई होती है ना खेतों में, तो वहाँ का मोस्टली वहाँ का आता है। दिल्ली में तो खेत कम ही है, आपको पता है बट कम है। लेकिन जो यहाँ पे जो दिल्ली पे असर पड़ता है ना, दिल्ली की हवा पे, वो पंजाब और हरियाणा और स्पेशली पंजाब में जो खेती होती है उसका असर ज़्यादा होता है। तो वहाँ से जो भी कटाई के बाद जो भूसा बच जाता है ना, वो उड़ के हवा के साथ मिक्स होके और अपने आसपास के एरियाज़ में पहुँचना शुरू हो जाता है। तो
वो जब हवा में मिक्स होता है तो वो दिल्ली की हवा को बिल्कुल ख़राब कर देता है और अपने आसपास के एरिया को भी। और अभी दिल्ली में इतना पोल्यूशन है ना, बता नहीं सकते कि जो हवा में जब ये मिक्स होते हैं ना, धूल और भूसा जो भी है, धूल मिट्टी, तो उसकी वजह से हवा में जो है सांस भी नहीं लिया जाता। जब मैं वहाँ से आई ट्रिप से, तो कई दिन तक तो बहुत ही बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि जैसे सांसें रुक गई हैं। सांस ले सोते टाइम जैसे हम सांस लेते हैं ना, तो ऐसा हो गया था जैसे कि सांस रुक जाती है। तो सोते टाइम ऐसा जैसे कि सांस रुक गया हो या किसी ने गला घोट दिया हो, ऐसा फील होता था कई बार। और मुंह खोल के सांस लेना पड़ता था कई बार, मतलब अजीब सा ही फील होता था जैसे सांस रुक गई है। तो उस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा एनवायरनमेंट ख़राब हो गया था। तो फिर बीच में एक दिन बारिश आई थी, मैंने दिखाया भी था आपको सभी को कि उस दिन जब बारिश आई ना, उससे थोड़ा इफ़ेक्ट जो है इसका कम हुआ। उससे ये था कि जो हवा में मिक्स थी धूल मिट्टी या जो इसका भूसा होता है, तो वो दब गया। थोड़ा बहुत असर पड़ा है हवा में कि जो क्वालिटी है थोड़ी इम्प्रूव हुई है हवा की, कि उतना तो नहीं लगता अब सांस लेने में, बट हाँ पोल्यूशन तो है अभी भी। जब तक बारिश नहीं आएगी ना अच्छे से, तब तक ऐसे ही रहेगा, हवा में मिक्स रहेगी धूल मिट्टी और सांस लेने में भी दिक्कत होती ही रहेगी, थोड़ा पोल्यूशन ऐसे ही रहेगा। और हम तो क्या था ना कि हम इतनी प्योर हवा में से आए थे। उड़ीसा की जो हवा है ना बहुत ही प्योर है, मतलब वहाँ पे जो है नेचुरल एटमॉस्फेयर है, नेचर की ब्यूटी है, नेचर से भरा हुआ है उड़ीसा। तो वहाँ की जो हवा थी बहुत ही प्योर थी, सांस लेने में भी मज़ा आ रहा था बिल्कुल। तो वहाँ से हम एकदम से यहाँ पे आए, तो हवा की क्वालिटी यहाँ की तो ख़राब थी ही, तो बिल्कुल अलग सा ही एकदम से सांसें जो है सांसें जब हम लेते थे तो ये सोच लीजिए कि बहुत ही अजीब अलग सा ही लग रहा था बिल्कुल, कि जैसे हम धूल मिट्टी खा रहे हों हवा के साथ, सांसें रुक रही थी, वही चीज़ थी। तो यही है कि दिल्ली में ना ये शुरुआत के जो गेहूं की कटाई का टाइम होता है अप्रैल का और मई का, ये 2 महीने एयर क्वालिटी ख़राब रहती है सबसे ज़्यादा। और एक दिवाली के टाइम पे, जब दिवाली आती है उस टाइम पे भी जो है पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि बस बता नहीं सकते, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। स्पेशल मंथ कहें तो अप्रैल का और नवंबर का महीना तो बिल्कुल ख़राब ही होता है एयर क्वालिटी के अकॉर्डिंग। तो जो लोग बाहर रहते हैं ना पहाड़ों में, सच में वो लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, मतलब यहाँ के अकॉर्डिंग। मतलब हम तो सांस से क्या धुआं ही खा रहे हैं। बाकी जो लोग पहाड़ों में रहते हैं या फिर जो नेचर के आसपास रहते हैं, जहाँ पे नेचर भरा पड़ा है, तो वहाँ पे की एयर क्वालिटी बहुत ही साफ़ होगी, क्लीन होगी। तो वहाँ पे तो बीमारियाँ अपने आप ही दूर रहेंगी, इंसान मतलब हेल्दी ही रहेगा, बीमारी तो उसके आसपास आ ही नहीं सकती। तो मैं वही बोल रही थी कि जिस एरिया से हम आए हैं ना ट्रिप से जाके, झारखंड उड़ीसा, बहुत ही वहाँ की एयर क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। मतलब सांस लेने से ही फील हो जाता है कि हाँ बिल्कुल प्योर हवा जो बोलते हैं वो है। दिल्ली की तो अभी हालत ख़राब है, जब तक बारिश नहीं होगी ना तब तक इम्प्रूव नहीं होगी और ऐसे ही धूल मिट्टी उड़ती रहेगी हवा में। और देखिए हमने तो ना अपने जाल को भी कवर किया हुआ है, ये फाइबर शीट से हमने अपने जाल को भी कवर किया हुआ है, बिकॉज़ हवा जो पंखे चलते हैं तो जो हवा के साथ धूल मिट्टी आती है उड़ के, वो खींचते हैं, फिर रूम में और ज़्यादा हो जाती है, इसलिए तो फिर इसलिए हमने जो है इसको ढक के ही रखते हैं। मॉर्निंग इवनिंग में हटा भी देती हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, बट दिन में तो हम कवर करके ही रखते हैं, क्योंकि
क्योंकि हवा में धूल मिट्टी इतनी आती है कि पूरा आप कितनी भी सफाई करो एक लेयर बिछ जाती है मिट्टी की हर चीज़ पे। फ़िलहाल आज इतने दिन बाद अच्छी हवा मिली है हमें और हवा लग रही है हल्की हल्की ठंडी ठंडी, तो मज़ा आ रहा है। और अंधेरा होना शुरू हो गया, आपको वीडियो क्वालिटी में दिख रहा होगा फ़र्क। एंड चंदा मामा आ गए हैं, देखिए। तो चंदा मामा आ चुके हैं। सनसेट के टाइम पे तो आज मैं आई नहीं, तो कल देखते हैं, कल एंजॉय करेंगे सनसेट व्यू को। आज तो मैं एंजॉय नहीं कर पाई और मुझे मज़ा आता है सनसेट व्यू को एंजॉय करते टाइम, सनराइज़ को एंजॉय करते टाइम। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल आज के इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। अभी टाइम हो गया है 7:17 और फ़िलहाल आज के इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ, बिकॉज़ अभी मुझे जाना है मंदिर और मैं 5 मिनट और वॉक करूँगी, फिर मैं मंदिर जाऊँगी। 7:30 पे मोस्टली मैं चली ही जाती हूँ मंदिर, या उससे पहले भी 7 बजे भी चली जाती हूँ। बट आज मुझे छत पे आना था, हवा को एंजॉय करना था, खुली हवा को, तो इसीलिए मैं नहीं गई। अदरवाइज़ मैं 7 बजे भी चली जाती हूँ मंदिर कभी कभी। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल आज के इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी, स्टे हेल्दी। और अभी हवा चल रही है, बिल्कुल मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, तो मज़ा आ गया।